मधुबन जंगल में रीमा चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहा करती थी। वैसे तो उसका घर बहुत आलीशान था, लेकिन पति के देहांत के बाद घर चलाना उसके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन पिंकी चिड़िया अपनी माँ से बोली, माँ, तुम दिन रात घर चलाने के लिए इतनी मेहनत करती हो, आज से मैं भी घर चलाने में तुम्हारी मदद किया करूँगी। पिंकी बेटा, तुमने मेरा ख्याल करा, यही बहुत बड़ी बात है, लेकिन तुम इतनी छोटी सी बच्ची कैसे मेरी मदद करोगी? नहीं माँ, बेटी होने के नाते मेरा भी कुछ फर्ज है। तुम तो बस एक काम करो, मेरे लिए 3 रोटियां सेक के बांध दो। मैं शहर में जाऊंगी, कोई ना कोई काम तो जरूर मिल जाएगा माँ। ठीक है पिंकी, मैं तेरे लिए 3 रोटियां बांध देती हूँ, लेकिन तुझे वादा करना पड़ेगा कि तू अपना पूरा ख्याल रखेगी। हाँ माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। रीमा नहीं चाहती थी कि पिंकी शहर काम पे जाए, लेकिन फिर भी पिंकी की जिद के आगे वो रोते रोते उसके लिए रोटियां बनाकर बांध देती है। ये ले बेटा पिंकी, जैसा तूने कहा था मैंने तेरे लिए 3 रोटियां बांध दी। याद रहे, अगर ज्यादा उड़ते उड़ते कभी तुझे भूख लगे तो बैठकर इन रोटियों को खा लेना। ठीक है माँ, जैसा तुम बोलोगी मैं वैसा ही करूँगी। पिंकी रोटी का थैला लेके शहर की ओर उड़ चली। वो मनी मन सोच रही थी कि बस अब उसे कोई काम मिल जाए और वो अपनी माँ की मदद कर सके। वहीं पिंकी को शहर भेजकर उसकी माँ रीमा बहुत दुखी हुई। रीमा के पड़ोस में एक तोता परिवार रहता था। तोते की बीवी मोनी बहुत चालाक थी और साथ के साथ चोर भी थी। उसने पिंकी को एक लाल पोटली लेकर शहर की दिशा की तरफ उड़ते हुए देखा। ये पिंकी लाल पोटली लेकर शहर की तरफ क्यों जा रही है? लगता है रीमा ने पैसे देके कुछ सामान मंगवाया है। चलो इसका पीछा करके मैं चुपचाप से इसके पैसे चुरा लेती हूँ, बहुत काम चल जाएगा और कमाने भी नहीं जाना पड़ेगा। मन में लालच लिए मोनी तोती पिंकी चिड़िया का पीछा करने लगी। इस सबसे अनजान उड़ते उड़ते पिंकी थक गई। उसे बहुत भूख लगी। एक पेड़ के पास जाकर उसने सोचा कि यहीं पर बैठ के भोजन कर लिया जाए। पिंकी को ना तो ये पता था कि उसकी पड़ोसन चोरी के लालच में उसका पीछा कर रही है, और ना ही ये पता था कि जिस पेड़ पर वो बैठी है वो जादुई है और उस पर 3 जादुई परियां रहती हैं। नीचे बैठी बैठी पिंकी सोच रही थी कि सफ़र लंबा है। माँ ने 3 रोटियां दी हैं, तो इस समय वो कितनी रोटी खाए? क्या करूं? 1 खाऊं, 2 खाऊं या तीनों को खा जाऊं? 1 खाऊं, 2 खाऊं या तीनों खा जाऊं? पिंकी की बात सुनकर ऊपर बैठी हुई परियां डर जाती हैं। अरे बाप रे, आज तो शायद यहाँ कोई खतरनाक पक्षी आ गया, हम तीनों को खाने की बात कर रहा है। तभी उनमें से एक परी बोली, आप मत डरिए रानी परी, मैं नीचे जाकर देखती हूँ क्या है। अरे ओ चिड़िया, मैं गुलाबी परी हूँ। अगर तुम्हें इतनी ही भूख लगी है तो मैं तुम्हें एक जादुई कटोरा देती हूँ। इस कटोरे से जो तुम मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। पेट भर कर खाना और फिर यहाँ से चली जाना। पिंकी को कुछ समझ नहीं आया, फिर भी वो बोली, कटोरे से कुछ मांग कर देखा जाए। भर जा कटोरे खाने पीने के पकवानों से। अरे वाह, ये तो इतने सारे खाने से भर गया। अब मुझे और माँ को कभी खाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। चलो मैं इसे लेके माँ के पास जाती हूँ। अरे वाह, ये तो पैसे से भी बढ़िया कटोरा है। इसे चुरा के तो खाने पीने की सारी समस्या ही हल हो जाएगी। तभी मोनी तोती बाजार जाके बिल्कुल वैसा ही कटोरा ले आई और तुरंत भागकर आई जहाँ पर पिंकी थककर सो गई थी, और उसने तुरंत ही वो कटोरा अपने कटोरे से बदल दिया। खुशी खुशी दौड़कर पिंकी अपने घर वापस गई और माँ के पास जाकर बोली, देखो देखो माँ, अब हमारे सारे दुख दूर हो गए। देखो मुझे क्या दिया है परी ने। इस कटोरे से जो मांगोगे वही मिलेगा। अब हमें खाने के लिए कहीं पर भी नहीं भटकना पड़ेगा। देखो माँ देखो, ये कटोरा उठा के
तू कहाँ से ले आई? माँ ये जादुई कटोरा है, मुझे परी ने दिया है। रुको देखो मैं दिखाती हूँ। भर जा कटोरे बड़े बड़े पकवानों से, भर जा कटोरे मिठाइयों से, भर जा कटोरे खाने से। पिंकी के लाख कोशिश करने के बाद भी कोई जादू नहीं हुआ। उसकी माँ ने कहा कि तू शहर जाके पता नहीं क्या क्या कर रही है, आगे से तू शहर नहीं जाएगी। लेकिन पिंकी ने उससे जिद करी और कहा कि माँ मुझे फिर से 3 रोटी दे दो, अब की बार मैं पक्का ऐसा कुछ नहीं करूँगी। पिंकी फिर शहर जाते वक्त उसी पेड़ पर बैठी और रोटियों को देखकर बोली, 1 खाऊं, 2 खाऊं या तीनों को खा जाऊं? 1 खाऊं, 2 खाऊं या तीनों को खा जाऊं? पिंकी इंतजार करने लगी क्या परी फिर से वापस आती है। उधर परियां फिर से डर गईं। बोली ये चिड़िया तो दोबारा आ गई। इस बार पीली परी बोली, रानी आप चिंता मत कीजिए, इस बार मैं जाकर देखती हूँ। क्या बात है पक्षी, तुम फिर खाने के लिए यहाँ पर आ गई? तुम्हें हमने कटोरा दिया तो था। तुम भी झूठी हो और तुम्हारा कटोरा भी झूठा, उसमें तो कोई खाना नहीं निकला। कटोरा झूठा है ना, हम झूठे हैं और ना ही हमारा कटोरा। चलो लेकिन फिर भी अब मैं तुम्हें एक बाल्टी देती हूँ, जिस बाल्टी में से दूध कभी खत्म नहीं होता। अच्छा तो भर जा बाल्टी दूध से। ये देख के पिंकी बहुत खुश हुई। उसे लगा अब माँ उससे नाराज नहीं होगी। अच्छा हुआ मैंने इस बार भी पिंकी का पीछा किया, कटोरे के साथ साथ इसकी बाल्टी भी चुरा लूंगी। इस बार भी मोनी ने बड़ी चालाकी से वैसे ही बाल्टी के साथ उस बाल्टी को बदल दिया जो पिंकी को परियों ने दी थी। पिंकी का सोना इस बार भी उसके लिए भारी पड़ा। पिंकी फिर अपने घर जाके माँ को बाल्टी दिखाती है। भर जा बाल्टी दूध से, भर जा बाल्टी दूध से। लेकिन उसमें तो फिर से कुछ नहीं होता। पिंकी तुम तो सचमुच में शहर जाके बहुत ज्यादा बिगड़ गई हो। ये फिर से क्या उठा लाई? नहीं माँ, सच में परियां हैं, वो मुझे बुद्धू बना रही हैं। सच में परियां हैं माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। इस बार पक्का आप मुझे 3 रोटियां बना के दीजिए। इस बार मैं उनकी अच्छे से खबर लूंगी। उन्होंने मुझे 2 बार बुद्धू बनाया, इस बार मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी माँ। उधर मुनी तोती पिंकी के कटोरे से खाना बेच बेच कर खूब पैसे कमा रही थी और रईस होती जा रही थी। इस बार पिंकी फिर से उसी परियों के पेड़ पर जाकर बैठी और फिर से बोली, 1 खाऊं, 2 खाऊं या तीनों को खा जाऊं? 1 खाऊं, 2 खाऊं या तीनों को खा जाऊं? परियों को समझ में नहीं आता कि ये पक्षी बार बार यहाँ क्यों आ जाता है उन्हें खाने के लिए। इस बार वो तीनों एक साथ जाने का फैसला करती हैं और सोचती हैं कि इस बार इस किस्से को पूरी तरीके से खत्म कर देंगी। अरे ओ पक्षी, मैं रानी परी हूँ। ये बताओ तुम बार बार यहाँ हमें खाने क्यों आते हो, जबकि मेरी दोनों परियों ने तुम्हें इतने सारे उपहार दे दिए हैं। आपकी दोनों परियां झूठी हैं, उन्होंने मुझे झूठे उपहार दिए। घर जाके किसी भी उपहार में से न खाना निकला न ही दूध। रुको परियों, गुस्सा मत करो, मैं अभी जादू से पता करती हूँ कि इसके पीछे क्या माजरा है। रानी परी को पता चल जाता है कि ये तो सब मोनी तोती की चालाकी है। वही चुपचाप पिंकी के सो जाने के बाद उसका सारा सामान चुरा लेती है। सुनो चिड़िया, इसमें मेरी परियों की कोई गलती नहीं। तुम्हारी पड़ोसन मुनी तुम्हारा पीछा करती है और जो भी सामान हम तुम्हें देते हैं वो उसको बदल देती है। सुनो, इस बार मैं तुम्हें एक ऐसा सामान दूंगी जिससे तुम उसकी चोरी भी पकड़ लोगी और अपना सारा सामान भी वापस ले लोगी। इस बार भी मोनी तोती वहीं गई जहां पिंकी हर बार सो जाती है। पिंकी सोने का नाटक कर रही थी। मोनी को नहीं पता था और वो ये ढूंढने लगी कि इस बार परी ने उसे क्या सामान दिया है। मोनी को देखकर पिंकी तुरंत उठकर बैठ जाती है और बोलती है, बांध मेरी रस्सी मार मेरे बेलन, बांध मेरी रस्सी मार मेरे बेलन। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो पिंकी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हारा सामान नहीं चुरा कर बदलना चाहिए था, मुझे माफ कर दो पिंकी। चोरी करना बहुत गलत बात होता है। आपको मेरा सामान चुरा कर मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था। आप मुझे मेरा सारा सामान वापस दे दीजिए और मुझसे वादा करिए कि फिर कभी चोरी नहीं करेंगी। हाँ हाँ, मैं वादा करती हूँ, मैं फिर से कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। मुझे माफ कर दो पिंकी।
फिर पिंकी खुशी खुशी सारा सामान अपनी माँ के पास लेकर जाती है। उनको अब अपना जीवन यापन करने में कोई समस्या नहीं आती। परी की वजह से अब उनके पास खाना और दूध की कोई कमी नहीं थी। अब वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोगों से अनुरोध है, आप हमारा वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरीके की कहानियाँ आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहें। और आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।